नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और स्वागत है आप सभी का तुल्य भारत के आज के सेशन में। एंड आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने रात को अगर अपॉर्चुनिटी मिली होगी तो मिस्टर ऐश को सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा, और नहीं भी सुना होगा तो हम यहाँ से मतलब आप सभी के साथ उसके कुछ अंश शेयर करने वाले हैं। और उस प्रेजेंटेशन के रूप में हम उसको कोशिश करेंगे आप सभी के साथ वो शेयर करें, ताकि एक पॉजिटिव वाइब जो है आप सभी तक पहुंचे जो वहां पर थी। बट वहां पर जाने से पहले लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि कल का वो इवेंट अपने आप में कहेंगे तो एक हिस्टोरिकल इवेंट था। और मिस्टर ऐश ने उस इवेंट को खुद होस्ट किया था, और खुद होस्ट करने के साथ साथ मतलब वो पूरा वहाँ पे एज अ होस्ट बहुत सारा जब आप एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपको करना पड़ता है, वहाँ पे मैनेज करनी पड़ती हैं बहुत सारी चीज़ें, और एंड ही हिमसेल्फ वाज मैनेजिंग ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो वहाँ पर जो माहौल था ना वो एक बहुत डिफरेंट ही माहौल था। हमारे जितने मतलब प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व हैं, स्पेशली अफ्रीकन कंटिनेंट के जो हैं, मतलब वो सब वहाँ पर मौजूद थे। और उन सभी को पहली बार मतलब लाइव देखना एक अलग अनुभव था, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स हैं जो बैक एंड पे इन्वॉल्व हैं, जो इस टेक्नोलॉजी को बेसिकली डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, जिनका अपना अपना रोल है, कोई मार्केटिंग के रोल में है, कोई टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के रोल में है, कोई ओ वेरीफाई को डेवलप कर रहा है, कोई ओ कनेक्ट से रिलेटेड है। सबका अपना अपना मतलब वहाँ पर दायित्व है। ठीक है, और मुझे बड़ी मतलब अचरज हो रहा था ये देखकर कि मिस्टर ऐश एक तो पर्सनली सबको जानते थे। ठीक है, और पर्सनली जानने के साथ साथ मतलब उनकी छोटी छोटी लिटिल लिटिल डिटेल्स भी उनको मालूम थी। मतलब उनके एक प्रोफेशनल्स उनके साथ वहाँ इन्वॉल्व थे, उनकी नई शादी हुई थी। ठीक है, तो उनको भी उन्होंने आई थिंक मिस्टर मुराद, ठीक है, तो उनको उन्होंने वहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट मतलब किया। ठीक है, तो बारीक बारीक डिटेल्स वो याद रखते हैं। ये हमेशा वो कहते हैं कि जब आप किसी से दिल से जुड़ते हो ना, ठीक है, तो फिर उसके बारे में आपको मतलब बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए, जैसे उसका नाम पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप उसको नाम से बुला पाते हो, ये उसका एसेंट आप समझ पाते हो, तो वो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, मिस्टर ऐश से तो अगर हम मतलब उनको 100 बार सुनेंगे तो 100 बार आपको हर बार एक नई चीज सीखने के लिए मिलेगी। तो वो सारे प्रोफेशनल्स वहाँ पे इन्वॉल्व थे, और मैं सरप्राइज हो गया। मुझे लगा कि आज कहीं मतलब ग्लोबल लॉन्च की प्लानिंग तो नहीं है, आज ही अफ्रीका से ही ग्लोबल लॉन्च तो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक्चुअली बेसिकली अब एंटिसिपेट ही उस चीज को कर रहे हैं। ठीक है, और ये एंटिसिपेशन गलत नहीं है किसी भी मायने में। ठीक है, बट अनटिल अनलेस इट इज बीइंग क्लियर्ड फ्रॉम द बैक एंड। मिस्टर ऐश ने आज के वेबिनार में भी यही कहा कि जब तक हम आपको बताते नहीं है ना, ठीक है, तब तक आप किसी चीजों को सच मान के मत चलिए। ठीक है, जो बैक ऑफिस में नहीं है आप उसको आपको उसके बारे में सच मानने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, बैक ऑफिस के अलावा कुछ भी सच नहीं है। और दूसरा, मुझे जो कुछ भी आपको कहना होगा मैं खुद आकर कहूंगा, किसी के थ्रू नहीं कहूंगा। ये उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो अब बिल्कुल सिंपल मेथड हमने अडॉप्ट करना है कि हमने सिर्फ मिस्टर ऐश मुफारा को फॉलो करना है। ठीक है, और अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हमें बिल्कुल बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा कि हम ऑन पैसिव में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। जब आपका उनका दिल से दिल का कनेक्शन जब मिल जाएगा ना, जब आप उनके शब्दों को और उनकी मार्मिकता को, उनके पीछे की भावना को, ठीक है, और उसके पीछे मतलब इतने विशालकाय बिजनेस की महानता को, ठीक है, विशालता को, मतलब किस तरह से वो शब्दों में पिरोकर संजोकर मतलब इतना बड़ा एक बिजनेस को बहुत बहुत मतलब एक मतलब एग्जाम्पलरी वे में हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा उदाहरण आपको बिरला ही मिलेगा। ठीक है, मल्टीपल टास्किंग वो कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? कल सभी के सभी जो वहां मौजूद थे, सभी ने अपनी शेयरिंग दी। आपको बैक ऑफिस उनके नाम भी मिल गए होंगे, फोटोज भी आ चुकी है, बहुत बहुत कुछ हो चुका है, सोशल मीडिया है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपडेट्स भी ले ली होंगी किसी माध्यम से। ठीक है, बट अपडेट्स के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होती हैं जिनको हमें बेसिकली समझना है, और उनका आउटकम हमने बेसिकली समझना है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाकी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में वो स्विच नहीं है, वो बटन नहीं है जिसको हम दबाएं और हमारे वॉलेट से हमारे जो है सीधा हमारे वॉलेट से बैंक अकाउंट में हमारे पैसे आने शुरू हो जाए। तो दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल एट आवर एंड। ठीक है,
ये अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, जैसे भी आप इसको मांगे, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से, जो भी आप मानकर चलें, ठीक है, ये आपकी अपनी भावना है। बट मुझे लगता है हम सौभाग्यशाली हैं कि मिस्टर ऐश ने हमें इस लायक समझा और हमें एक परिवार समझकर वो हमारे बीच जुड़ते हैं। तो कल का जो अफ्रीका का हमारा वेबिनार था, वो अफ्रीका में होने की उनकी बहुत बड़ी एक वजह थी, और वो सबसे बड़ी वजह ये थी कि मतलब अफ्रीका के लिए ऑन पैसिव का अपना एक डिफरेंट प्लान है, ठीक है। अफ्रीका के लिए ऑन पैसिव का अपना एक डिफरेंट प्लान है कि ऑन पैसिव वहाँ पे क्या-क्या करना चाहती हैं, ठीक है? और मतलब एक साफ-सुथरे इंटरनेट की व्यवस्था और उसके साथ-साथ मतलब वो कनेक्टिविटी पूरे वर्ल्ड को देना और वो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी वहाँ पे उन्होंने बेसिकली डिज़ाइन किया है, वहाँ के लिए स्पेशल कुछ उन्होंने अफ्रीका की जो अफ्रीकन कंटिनेंट है, उनके वहाँ पे मतलब एक ह्यूमन वैल्यू शो करने के लिए उन्होंने कुछ डिफरेंट वहाँ के लिए हो सकते हैं पैकेजेस हों या डिफरेंट तरीके से, जिस तरीके से भी वो एक बिजनेस स्ट्रेटेजी से वहाँ पे काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसका बेसिकली हम सब लोगों को उन्होंने वहाँ से आगाह किया और एक तरीके से समझिए आगाज किया कि भैया अब सबसे ज़्यादा अगर आज की डेट में आप देखेंगे ना, मतलब अगर हम ह्यूमैनिटी की बात करेंगे, देखिए सर पे छत नहीं है तो फिर किराए पे लेकर काम चलाया जा सकता है, ठीक है। बट आप ये समझिए जहाँ पे एक मतलब साफ पानी के पीने की व्यवस्था ना हो, ठीक है, अच्छे खाने की व्यवस्था ना हो, ठीक है, वहाँ पे मतलब किस तरह की हालात होगी, ठीक है, और वहाँ पे हम किस तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है ना। हमारी दो वक्त की रोटी का तो हम इंतजाम अपने आप कर ही पा रहे हैं, इतने सक्षम हम हैं, हम सभी को ये सक्षम मानते हैं, ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये सुविधाएं मतलब हम ये 2024 में चल रहे हैं, 21st सेंचुरी में हम चल रहे हैं और वो सुविधाएं उनके पास उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो मानवता का इससे जीता जागता उदाहरण कुछ नहीं होगा अगर ऑन पैसिव वहाँ के लिए स्पेशली कुछ डिजाइन करके करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की कंट्रीज उनके लिए ऑन पैसिव कुछ नहीं कर रहे हैं। ऑन पैसिव हैज अ बिग हार्ट, बहुत बड़ा दिल है ऑन पैसिव का, ठीक है। और उस दिल में पूरा धरातल समाहित है, मिस्टर ऐश के दिल में पूरी दुनिया समाहित है, ठीक है। और उसी का एक हिस्सा था कि वो गो अफ्रीका का ये वेबिनार, इंटरनेशनल वेबिनार था ये, जिस इंटरनेशनल वेबिनार में ऑन पैसिव के हमारे जितने भी प्रोफेशनल थे वो सारे के सारे प्रोफेशनल्स मौजूद थे। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर की क्रीम जो है इस वेबिनार में मौजूद थी और अब जब ये ऑन एयर होगा पूरी दुनिया इसको देख रही होगी। समझिए वो जाने-माने, जाने-पहचाने चेहरे हैं, ठीक है, जिनको मिस्टर ऐश अपने साथ लेकर आए थे और जिन्होंने खुद अपने वॉलंटरली सारी अपनी वहाँ पर हमारे साथ अपना अनुभव ऑन पैसे के साथ साझा किया। आप देखिए डॉक्टर अयान ने तो इतना तक कह डाला कि अब मैं मतलब मैं मरूँगा तो ऑन पैसिव के लिए ही मरूँगा, ऑन पैसिव में ही मरूँगा, ऑन पैसिव में रहते हुए ही मरूँगा। मतलब उनके कहने का मतलब है कि तो उनके जीवन जितना भी अब बाकी बच गया है, ठीक है, वो उन्होंने डेडिकेटेड कर दिया है, मतलब कमिटेड है वो ऑन पैसिव के लिए अब। तो इस तरह की कमिटमेंट लेकर वो प्रोफेशनल्स जिनके पास मतलब आप पैकेज पैसा ये सब उनके पास कुछ कमी नहीं है, बट दे वांटेड टू उनके उनके उस अनुभव को वो चाहते हैं कि वो अनुभव उनके साथ ही कब्र तक ना चला जाए और अगर उस अनुभव के को हम मतलब आधार बनाकर या उस अनुभव से हम कुछ सीख लेकर कुछ ऐसा डेवलप कर सकते हैं जिससे हमेशा हमेशा के लिए मतलब ह्यूमन बींग्स की हेल्प हो सकती है, ठीक है, वी शुड डू। तो वो कर रहे हैं, ठीक है ना? और वो ये अश्योर करने आए थे कि ऑन पैसिव के साथ आप का जो भविष्य है वो मतलब कल्पनाओं से परे का है, ठीक है? और कल्पनाओं से परे का मतलब ये है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको वर्थ वेल्थ से मत लेके कनेक्ट करके चलिए। आपको कुछ एक मतलब स्पेशल टास्क करने के लिए चुना गया है, ठीक है? आप इस तरह से इसको लेकर चलिए कि परमपिता परमात्मा ने आपको ह्यूमैनिटी के टास्क जो है उसके लिए जो है सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो वहाँ पे डिस्कस हुई हैं, बहुत शानदार वो वेबिनार था, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे उसका यूट्यूब मिलता है तो उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आप ज़रूर इंस्पायर्ड होंगे वहाँ पे और बहुत सारे लीडर्स वहाँ पे मौजूद थे, इवन अफ्रीकन कंटिनेंट के हमारे बहुत सारे लीडर्स मौजूद थे जिन्होंने वहाँ पे मतलब किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं और वो मिस्टर ऐश को कितना प्रेज़ करते हैं, मतलब कितना मिस्टर ऐश का वो एहसानमंद है कि उन्होंने अफ्रीका के लिए सोचा। तो आप समझिए ऑन पैसिव इज मैसिव, 90% ऑफ ऑन पैसिव इज येट टू बी नोन, येट टू बी पब्लिक, ओके। हमें तो अभी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे होती जाएंगी शेयर हम करते जाएंगे, हम फिर भी समझ रहे होंगे दुनिया के लिए ये सब अब झोलमाल होने वाले, उन्हें बड़ी आसानी से समझ में आने वाली चीज नहीं रहने वाली है अभी। और दूसरा, मिस्टर ऐश उल्टा विपरीत इस विपरीत धारा में काम कर रहे हैं, वो चाहते
हैं कि वो इस टेक्नोलॉजी को इतना सिंपल और इतना यूजर फ्रेंडली बना दे, इस तरीके से टेक्नोलॉजी को वो डेवलप कर रहे हैं कि जहाँ पे जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, अफ्रीकन कंटिनेंट में डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे लिटरेसी लेवल कुछ और तरह का है, तो वो सब चीज़ों को एनकाउंटर करना है, तो टेक्नोलॉजी को इस तरीके से डेवलप करना है कि सभी लोग पार्टिसिपेट कर पाए। हम उस लेवल पे डेवलप कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य मानवता की भलाई करना है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मिस्टर ऐश मतलब किस लेवल की सोच रखते हैं। तो ये जो हमारे छोटे-मोटे कष्ट हमें अभी आस-पास दिख रहे हैं ना, ठीक है, दे आर ऑल टेम्परेरी। आप इतना मान के चलिए, बहुत टेम्परेरी हैं वो। ठीक है, और मिस्टर ऐश का वो पार्ट भी जिसमें उन्होंने इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के बारे में, उसको हम एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपके साथ ये प्रेजेंटेशन जो है अब हम शेयर करते हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग में जाके दैट्स इट। आ गई है मेरी प्रेजेंटेशन, दिख रही है राजेश जी? यस सर। हाँ सर, दिख रही। चलिए, दिख रही ओके। है सर, दिख रही। दिख रहा है तो इसको हम चलिए, मिस्टर आयुष जब हमारे साथ जुड़े तो उन्होंने हमारे साथ आते ही सबसे पहली चीज़ जो हमारे साथ शेयर की वो ये कहा कि इट हैज़ बीन एन इनक्रेडिबल राइड फॉर द पास्ट ईयर्स एंड द बेस्ट इज़ येट टू कम। मतलब पिछले वर्षों में ये जो हमारा सफ़र रहा है, 3-4 सालों का, 5 सालों का जो ये हमारा सफ़र रहा है, ये बहुत अविश्वसनीय सफ़र रहा है। मतलब आप समझिए, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इस सफ़र के दौरान हम मतलब हमने कितनी सक्सेस देखी हैं, कितने फेलियर्स देखे हैं, कितने अप्स देखे हैं, कितने डाउन्स देखे हैं, ठीक है? और इन सब के बाद अब जो है सबसे अच्छा समय जो है वो भी आना बाकी है, ठीक है? तो अब हम सबसे अच्छे समय की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, उनके कहने का मतलब ये समझ था हम सभी से, ठीक है? वो उन्होंने कहा कि वी नाउ अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट द ऑन पैसिव रेवोल्यूशन इज़। है ना? अब हम समझते हैं कि ऑन पैसिव की जो ये क्रांति है हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ये जो मैंने बैकग्राउंड आपको बताया सारा कुछ कि अफ्रीका में किस तरह की कंडीशंस है, सिमिलरली हर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं करप्शन का अपना एक लेवल है और सिस्टम इतना ज़्यादा जाकर करप्ट हो चुका है कि सब लोग अपना सेल्फ सेंट्रिक मोटिव यहाँ पे देखते हैं। पॉलिटिशियंस है वो अपना मोटिव देख रहे हैं। जो भी आप सेलिब्रिटीज को लेकर चले, सबका अपना अपना मोटिव है और वो मोटिव है पैसा कमाना, अपना घर भरना, ठीक है? तो अब हमें उस माइंडसेट से बाहर निकालने के लिए, उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए, ये ऑन पैसिव का जो हम ये परिवर्तन का युग कह रहे हैं ना, इसकी अपनी एक बहुत बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब हम उस सिस्टम को, जिस सिस्टम को 2024 सालों से जंग लगा पड़ा है ना, अब हम उस व्यवस्था को झंझोड़ कर एक नई व्यवस्था पूरी दुनिया को देने जा रहे हैं, ठीक है? इस दौरान मैनी हैव ट्राइड टू अंडरमाइन अवर एफर्ट्स। बहुत सारे लोगों ने, मतलब जो हमारे ये प्रयास थे ना, उनको कमजोर करने की इस दौरान बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है, ठीक है? आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो भी चैलेंजेस मिस्टर आयुष ने देखे होंगे, वो चैलेंजेस हमारे साथ कभी शेयर करते नहीं है, ठीक है? बट बहुत कुछ हमने इस इम्पोर्टेंट टाइम में देखा है। हमने ये देखा है कि मतलब किस तरह से 2 वक़्त की रोटी के लिए भी लोगों के पास व्यवस्था नहीं है, ठीक है? और कोई लोग जो हैं वो फ़ेरारी से घूम रहे हैं, कोई सुपर कार से घूम रहे हैं, ठीक है? व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन योर ब्रेड एंड बटर, ठीक है? एक रोटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या हो सकती है? तो अगर ये सब लोग चाहते, ये जितने भी लोगों की हम बात कर रहे हैं, जो भी सक्सेसफुल हुए हैं, ये अगर चाहते तो ये डेफिनेटली जो है यहाँ पे बदलाव लेकर आ सकते थे, लेकिन किसी में चाह ही नहीं थी। पॉलिटिकल विल का लीजिए, अगर पॉलिटिकल विल आज की टाइम पे हो जाए, तो क्या गवर्नमेंट ये सिस्टम जनरेट नहीं कर सकती है जो हम कर रहे हैं? बट देन वो जो पावर ग्रीड, वो जो मतलब पैसों की भूख है ना, वो लोगों की खत्म नहीं हो रही है, ठीक है? इसीलिए ये स्टारवेशन और ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल रही है, और अफ्रीका जैसे देशों में तो और भी मतलब जो इस एक्सप्लॉइटेशन के है ना, वो और बदतर हालात है। तो अभी एज एआई के इस युग में पूरी दुनिया की नजर है अफ्रीका के ऊपर, ठीक है? और हम वहाँ पे अफ्रीका पे स्पेशल हमारी प्लानिंग है, अफ्रीका के लिए स्पेशल तरीके से हम वहाँ पे मतलब उसको अचीव करने वाले हैं, जिसमें मिस्टर ऐश ने कहा कि पानी और बिजली के बाद ऑन पैसिव तीसरे नंबर पे है। हम पहले वहाँ
साफ सबको पानी की पीने की व्यवस्था जो है उसके 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 ऊपर फोकस कर रहे हैं, 2 वक़्त की रोटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। उसके बाद हमारा अपना जो मतलब ऑन पैसिव है, ये इसको हम तीसरे नंबर पे लेकर चल रहे हैं। तो सोचिए किस मतलब लेवल से वो सोचते हैं। और ऑन पैसिव का जो ये रेवोल्यूशन है ना, इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मतलब जिस व्यवस्था में हम प्रेज़ेंट व्यवस्था में है ना, ठीक है, हमें ये मतलब लगता ही नहीं कि हम इस व्यवस्था से कभी बाहर निकल पाएँगे, ठीक है ना? तो इसीलिए ऑन पैसिव का ये रेवोल्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये मिस्टर ऐश ने हमारे साथ शेयर किया था, ठीक है? और उसके साथ उन्होंने कहा कि ये कोशिशें तो सबने की, बहुतों ने की। बहुत मतलब इस लेवल पे कोशिश हुई है। वो कभी आएगा लेज़र टाइम हमारा, जब हम आगे निकल चुके होंगे, आप सभी के साथ हो सकता है मिस्टर ऐश कभी शेयर भी करें, ठीक है? लेकिन फिलहाल वो कहते हैं कि मैं सिर्फ़ ऑन पैसिव का अच्छा पार्ट आपके साथ शुरू करना चाहता हूँ। तो इतनी परेशानियों के बाद, इतने चैलेंजेस के बाद भी, लेकिन ऑन पैसिव इज हियर टू स्टे एंड ओनली गॉड कैन स्टॉप अस। इतना सब कुछ करने के बाद भी हम यहाँ पे, मैं बोला प्राउडली बैठ के कह रहा हूँ, ठीक है, कि ऑन पैसिव यहाँ रहने के लिए आया है। ऑन पैसिव यहाँ से भागने के लिए नहीं आया है। हम वो भागने वाले बिजनेसेस नहीं है जिनको तुम भगा के, डरा के, मतलब अपना वर्चस्व कायम करके, जिस भी तरीके से साम दंड भेद जो कुछ भी लगा के यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे थे, हम वो बिजनेस नहीं है। अब हमें केवल भगवान रोक सकते हैं। और ये पहली बार नहीं कहा है मिस्टर ऐश ने, पहले भी कह चुके हैं। लेकिन आज के कहने में और पहले के कहने में दिन रात का फ़र्क है। क्यों? क्योंकि आज उनके पास मतलब एक पूरा अकम्प्लिश्ड प्रोजेक्ट है। ऑन पैसिव इकोसिस्टम एक पूरा, आप समझिए, उसका आधार अब रख दिया जा चुका है, ठीक है? तो उन्होंने मतलब वो जब कहते हैं ना, उसका कुछ अलग ही इम्पैक्ट होता है। मैं शायद उनको शब्दों में नहीं आपको कह पा रहा हूँ, बट उन्होंने बड़े बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि इट्स अ डन डील विद इनक्रेडिबल पीपल टू मेक दिस ड्रीम कम टू रियलिटी। मतलब जो कुछ भी ये सपना आप सभी को जो दिखाया गया, बताया गया, जिस व्यवस्था की बात की गई, जिस प्रोडक्ट्स की बात की गई, जिस रेवोल्यूशन की बात की गई, जिस पेमेंट पे प्लान की, मतलब पैसों, ये सॉरी, अपना एप्पल्स की बात की गई आप सभी के साथ, ठीक है? वो सब चीज़ें अब जो हमने मतलब सिर्फ हमारे विज़न में थी, ठीक है? अब वो सच बनने जा रहा है, रियलिटी बनने जा रही है। अब मतलब इस सपने को ना हकीकत में बदलने के लिए, मतलब अब ये आप सभी के साथ होने वाला है, ठीक है? यू आर अबाउट टू सी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है? मतलब आप दुनिया भर में अब इसका इम्पैक्ट देखने वाले हो, ठीक है? और सबसे पहले लोग आप ही होंगे, क्योंकि मुझे लगता है इस बिजनेस में जब फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी, ठीक है, सबसे पहला इम्पैक्ट तो हम फाउंडर मेंबर फैमिलीज के घर पे आने वाला है, समझिएगा, ठीक है? एक 10 20 30 मतलब हज़ार के लिए हम आज काम करने वाले, ठीक है? अगर हमारी वो इनकम डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है, तो आप समझिए कि उसका इम्पैक्ट आप सभी के पास कैसे देखने के लिए मिलता है। कैसे लोग गाड़ियाँ लेने जाते हैं, कैसे लोग घर लेते हैं, कैसे लोग अपने डेब्ट्स क्लियर करते हैं, ठीक है? और फिर वो किस कमिटमेंट के साथ यहाँ पे काम करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसका जो इम्पैक्ट है ना, आपको पूरी दुनिया भर में दिखने वाला है, क्योंकि हम बहुत सारे सेक्टर्स यहाँ पे कंप्लीट करके लेके चल रहे हैं, अपने अपने साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है? जिस जिस सेक्टर में सुधार की आवश्यकता है, वहाँ वहाँ आप ऑन पैसिव को पाएंगे। और हम वो उसके लिए अगर हमें कभी कहीं फिजिकल प्रोडक्ट्स या बाकी सारी चीज़ें भी अगर करनी पड़ी, तो वो सब भी हम करेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी ही डेवलप करेंगे यहाँ पे। एनीथिंग विच इज़ बेनिफिशियल टू ह्यूमन बींग्स, विच कैन हेल्प ह्यूमैनिटी, ठीक है, विच प्रमोट्स ह्यूमैनिटी, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमैनिटी, मतलब जो इंसानियत के लिए ज़रूरी है, चाहिए, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, वो सारी चीज़ें, वो हर सॉल्यूशन, हर वो समाधान जो समाधान अवेलेबल नहीं है, ठीक है, हम वो उसको करने के लिए यहाँ से कमिटेड है, ठीक है? इसलिए कहते हैं कि ये बाई हार्ट बन रहा है बिजनेस। ये सिर्फ डॉलर डॉलर और पैसे पैसे या पावर दिखाने के लिए बिजनेस नहीं बन रहा है, ठीक है ना? तो उन्होंने मतलब जो उनके शब्द होते हैं ना, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं। उन्होंने कहा कि वी आर अबाउट टू सी अ ग्लोबल चेंज लेड बाय ऑन पैसिव। मतलब अब हम एक मतलब ऑन पैसिव के नेतृत्व में हम एक बहुत बड़ा वैश्विक परिवर्तन देखने जा रहे हैं, ठीक है? एक व्यवस्था परिवर्तन, ठीक है? मतलब इमेजिन कीजिए कि एक जैसे सतयुग टाइप है ना, ठीक है? सतयुग का आपके साथ डिस्कस किया जाता है, उस तरह का एक मतलब युग अब हम आगे देखने जा रहे हैं, ठीक है? और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल भी हैं, हम उन पर भी काम कर रहे हैं, ठीक है? तो देयर विल बी अ लाइफ आफ्टर ऑन पैसिव। मिस्टर ऐश पहले भी कहा कर सकते थे कि लाइफ बिफोर ऑन पैसिव एंड अ होल न्यू लाइफ
आफ्टर ऑन पैसिव। तो जो भी ऑन पैसिव से यहाँ से जुड़ेगा, दिस इज नॉट ओनली फॉर द फाउंडिंग मेंबर्स, ठीक है, बट इनिशियल इम्पैक्ट हमारे ही ऊपर होगा, बट दिस इज नॉट ओनली फॉर द फाउंडिंग मेंबर्स, पूरे पूरे वर्ल्ड के लिए वो कह रहे हैं, ठीक है। दे विल बी लाइफ आफ्टर ऑन पैसिव, मतलब जब ऑन पैसिव आ जाएगा ना, ठीक है, तो ऐसा नहीं जो ऑन पैसिव से जुड़े ही हैं उनको ही बेनिफिटेड करेंगे हम, ठीक है। जो नहीं भी है यहाँ पर, जो नहीं भी हमसे हम तक पहुंच पाए हैं, हम उन तक पहुंचेंगे। उनको जिस तरह की मदद की, जिस तरह का हेल्प चाहिए होगी, ठीक है, जिस तरह के सॉल्यूशंस उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए चाहिए होंगे, अब उनको पैसे की वजह से डिप्राइव नहीं होना पड़ेगा। मतलब अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है और आपको अच्छा इलाज चाहिए तो हम प्रोवाइड कराएंगे, एक तरह से आप मतलब ऐसे समझ के चलिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, बट मतलब अगर हम आने वाले टाइम में जब हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होंगी, हम हॉस्पिटल हमारे में से देखिएगा बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स ऐसे निकलेंगे और आज भी कहते हैं वो, ठीक है, कि भाई हम हमारा पहला काम ये है कि हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे लोगों को, ठीक है। तो यहाँ बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि ये जो ग्लोबल चेंज है ना, ठीक है, मतलब इसको जो अब ऑन पैसिव फ्लड करेगा, मतलब ऑन पैसिव इसका नेतृत्व करेगा। समझिए, समझिए इस बात को। ये एक बहुत बड़ी बात मिस्टर ऐश ने कही है, जो जो अभी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, ठीक है। ऑन पैसिव उसको लेड करने वाला है। तो ये एआई का जो अगला युग आने वाला है ना, ठीक है, उसमें ऑन पैसिव का अपना एक वर्चस्व होगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि डोंट गेट स्टक बाय द डिटेल्स ऑफ द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस है, ठीक है, इस बिजनेस में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, ठीक, ठीक है। उनकी जो बारीक डिटेल्स है, ऐसा नहीं हुआ इधर एक मेरे को फिगर कम लग रही है, इधर वो ये ऐसा हो रहा है, इधर मैं आपको उन छोटे-छोटे जो ये जो बिज़नेस के अप्स एंड डाउन्स आएँगे ना, वो स्मॉल भी होंगे, बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे, जो भी हैं, वो बिज़नेस का हिस्सा है, ठीक है? और वो हमेशा रहेंगे, ठीक है? तो उन उतार-चढ़ावों से मतलब में हमने उसके उसकी डिटेल्स में नहीं फँस जाना है कि अब मेरे को बाल की खाल निकालनी है उसकी, ठीक है? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैसे लीगल है, इसका मैं सर्टिफिकेट निकालूँ, इसका मैं ये निकालूँ, इसका मैं वो निकालूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। अरे! मिस्टर ऐश सामने है ना, कौन सा ऐसा कंपनी, कौन सी ऐसी कंपनी का सीईओ है जो सामने आकर आपको पिछले 4 सालों से 5 सालों से अपडेट कर रहा है, बताइएगा? तो वी आर डेवलपिंग एंड वी हैव डेवलप्ड, इसलिए वो सारे इंजीनियर वहाँ पे बैठे थे और मिस्टर ऐश ने कहा कि वी आर डूइंग ऑल द वर्क। हम सारा काम कर रहे हैं आपके बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे, आपके लिए 24/7 सबसे बड़ा इम्पैक्ट, सबसे पहला इम्पैक्ट फाउंडिंग मेंबर्स की लाइफ पे आने वाला है। अब रोटी, कपड़ा और मकान के आगे आप मतलब सोच पाने वाले हैं। समझिए, सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा वो एक मिडिल क्लास फैमिलीज को एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, डोंट काउंट इन एप्पल्स, ठीक है, बट अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द जनरेशन टू कम, उन्हीं के लिए नहीं। और आईडी के बारे में मिस्टर ऐश ने वहां पे क्लैरिफिकेशन दी थी कि आईडीज विल बी ट्रांसफरेबल। ये बताऊंगा मैं इस सेक्शन के बारे में, और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब गुजर चुके हैं, निकल चुके हैं यहाँ से, और उनकी जो आईडीज होंगी वो जब वो लीगल फॉर्मेलिटीज हमारे साथ कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, कि जैसे डेथ सर्टिफिकेट वगैरह सारा प्रोवाइड कर देंगे और नेक्स्ट ऑफ किन का सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पे रहेगी या हम लोगों से शेयर की जाएगी, ठीक है, वो हम प्रोवाइड करेंगे तो हम उसको आगे ट्रांसफर भी कर पाएंगे। दीजिए, कौन ऐसा आपको बिजनेस देगा, ठीक है, कि मतलब जो लोग अब मौजूद भी नहीं है, ठीक है, और उनके पीछे कोई संभालने वाला जो है वो अभी होश में भी नहीं है, ठीक है ना, उसको भी हम अपॉर्चुनिटी यहाँ से देने वाले हैं। तो इसलिए मतलब अगर आप अभी इफ यू डोंट क्विट यू विल बी विनर्स, मतलब इस समय पर आकर अभी अगर आप मतलब हिम्मत नहीं हार जाते हैं, ठीक है, तो आप डेफिनेटली जीतेंगे, हम ये यहाँ से कह रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए जो तैयारियां और वक्त चाहिए वो हमें मतलब हम उसको ले रहे हैं, ठीक है, और वो रिक्वायर्ड है, और हम मतलब वी आर एट द वर्ज ऑफ समथिंग बिग, ठीक है। तो ये उनका एक हम सभी के साथ शेयरिंग थी बेसिकली, और उसके बाद उन्होंने मतलब एक बहुत शानदार शब्द कहा वहाँ पर, और ये रोंगटे खड़े कर देने वाला था कि ऑन पैसिव इज एन हिस्टोरिकल कंसेप्ट। ऑन पैसिव एक ऐतिहासिक अवधारणा है लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स एन हिस्टोरिकल कंसेप्ट। और दुनिया ने अभी एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया है। वो जो प्रोफेशनल्स मिस्टर राज के साथ वहां बैठे थे वो बताते हैं कि यस इट्स एन हिस्टोरिकल कंसेप्ट। वो भी बदलाव लेकर आना चाहते हैं, वो भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं। उनसे ज्यादा समझदार तो नहीं हम हो सकते हैं ना।
मिस्टर ऐश ने उन सभी को वहां पे बिठा के हमारे बीच लाकर हमें एक संदेश दिया कि भैया तुम जो कोई भी बैठे हो, ठीक है, हम आपको सम्मान दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, अपना मानते हैं, हम ह्यूमैनिटी इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, ठीक है, बट दीज आर द प्रोफेशनल्स। ये वो लोग हैं जो इस हिस्टोरिकल कंसेप्ट को रन कर रहे हैं। इसीलिए मेरा कॉन्फिडेंस इस लेवल का है, ठीक है। और बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो मिस्टर आयश ऑलरेडी देख चुके हैं, और वो जो चीजें अभी हमारे साथ शेयर नहीं की गई हैं, ठीक है, और जब वक्त आएगा तो वो हमारे साथ शेयर भी कर दी जाएंगी। फिलहाल तो जो है बेसिक पार्ट जो मिस्टर ऐश का था वो मैंने आप सभी के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। एक दूसरा पार्ट में जहां मिस्टर ऐश ने थोड़ा सा हमें वो डिटेल्स, जिन डिटेल्स के लिए बेसिकली लोग हमसे यहाँ पे जुड़ते हैं, ठीक है, वो डिटेल्स शेयर की थी। अब उस पार्ट की तरफ भी चलते हैं, ठीक है, उस पार्ट को भी कवर करते हैं। नेटवर्क थोड़ा सा यहाँ पे स्लो है, इसलिए मैंने कुछ जो नोट्स बनाए हैं मैं उन नोट्स के थ्रू ही आपके साथ वो डिस्कस करने वाला था। प्रेजेंटेशन वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और अब हम दूसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल मिस्टर ऐश का जो कल का मैसेज था ना, ठीक है, वो ये था, उन्होंने प्रोफेशनल्स के साथ वहाँ मौजूद रहकर प्रोफेशनल्स के बीच में पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि यस, वी आर कमिंग, वी आर एट द वर्ज ऑफ क्रिएटिंग समथिंग हिस्टोरिकल, ठीक है, एंड ऑन पैसिव इंडीड, मतलब इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं है कि ऑन पैसिव जो है वो एक हिस्टोरिकल कंसेप्ट अब बन चुका है, ठीक है। अब उसे आने से इस धरातल पे कोई भी किसी तरह से कोई रुकावटें यहाँ पर पैदा नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी जो प्रोफेशनल्स की टीम है ना, हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल्स की टीम है और हम उनके साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। और जब वो टीम हमारे साथ है और हम यहाँ बहुत सारी चीज़ें अकम्प्लिश कर चुके हैं, हमारी नीयत ठीक है, हमारे इरादे ठीक है, हम लीगली स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि हमें कौन रोक सकता है। वी आर अनस्टॉपेबल, ठीक है। तो इसीलिए मिस्टर ऐश कहते हैं कि वी आर अनस्टॉपेबल। वो समझने के लिए वो जुड़ना भी पड़ेगा ना मिस्टर ऐश से। अब हम ये तो कर नहीं सकते हैं कि ना तो हम मिस्टर ऐश को लाइव सुनेंगे, ना हम इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझेंगे, ठीक है, और चंद मतलब रुपयों के एवज में, ठीक है, हम ऑन पैसिव जैसे इस स्ट्रॉन्ग सिस्टम को थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज हैपनिंग, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये जो फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है जो हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन, हैशटैग दिस, हैशटैग दैट, या फिर नेगेटिव कमेंट्स कर रही हैं, या कुछ लोग नेगेटिव वीडियोस बना रहे हैं, कुछ लोग खट्टे मीठे वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, या कुछ लोग क्रिटिसिज्म में यहाँ पर बैठे हैं जो अनपैसिव को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन लोगों की सोच और समझ क्या होगी। मिस्टर ऐश ने कहा कि ये जो प्रोफेशनल मेरे साथ बैठे हैं ना, इनसे ज्यादा समझदार नहीं है वो यूट्यूबर्स जिनको आप सुन रहे हो। तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, एनर्जी बर्बाद कर रहे हो, किसी और जगह फोकस करो, ठीक है। ठीक है, आप सभी के पास टैलेंट है, और एआई का ये जो फील्ड है ना, खुला है, ओपन है, आप सभी के लिए भी ओपन है। आप कुछ कर सकते हैं तो आप भी कीजिए, डेफिनेटली कीजिए। और ऑन पैसिव क्या करने वाला है बेसिकली हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। हम सिर्फ अभी ये सोच रहे हैं कि हमें यहाँ से डॉलर मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, उसके बाद हम घर लेंगे, बंगला लेंगे, गाड़ी लेंगे, इसको दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ज्वेलरी खरीदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर उसके बाद आता है कि चलो किसी को, गरीब को खाना खिला देंगे, लंगर लगा देंगे, कोई हॉस्पिटल के लिए सोच रहा है, कोई मुफ्त दवाइयों के लिए सोच रहा है, ठीक है। और मिस्टर ऐश हम लोगों के अंदर क्या कल्टीवेट कर रहे हैं बेसिकली? कल्टीवेशन है भाई ये, वो बीज डाल रहे हैं अभी, ठीक है। अब उस बीज को ग्रहण कौन कर रहा है, उसको फर्टिलाइज कौन कर पाएगा, ठीक है। वो आपके अंदर का जो हिडन पोटेंशियल है ना, वो कह रहे हैं कि आप सभी के अंदर पोटेंशियल है, सभी के अंदर, जितना भी 8 बिलियन पॉपुलेशन है। अरे यार, आप सब ह्यूमन बींग है, आपके पास तर्क वितर्क की क्षमता है। अगर आप स्कूल नहीं गए तो क्या हुआ? आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिली तो क्या हुआ? अब ऑन पैसिव आ रहा है, हम आपको स्कूल भी भेजेंगे, अच्छी शिक्षा भी प्रोवाइड करेंगे, नो मैटर आप किसी भी एज में हो, किसी भी कहाँ पे, किसी भी लेवल पे हो। हम आपके, आपकी समझ के हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से आपके लिए एजुकेशन रेडी करेंगे। हम सबको एजुकेटेड करेंगे। पहला फोकस मिस्टर ऐश का एजुकेशन पे है। सोचिए, इसीलिए उनकी जो मतलब आर्मरी है ना, जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ फौज में बोला जाता है भंडारण कक्ष, ठीक है, या भंडार कक्ष समझ लीजिए, ठीक है। उनकी आर्मरी में ना बहुत सारे तरकश के तीर हैं। क्यों? क्योंकि वो, उन्होंने करप्शन को हम लोगों से नजदीक देखा है, ठीक है। हम लोगों से मतलब बहुत नजदीक से उस चीज को स्टडी किया है उन्होंने। ये जो मतलब इसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। एक आर्थिक शोषण, ये जो हमारा आर्थिक शोषण हो रहा है ना, ठीक है, ये इसको अब देखिए, इस लेवल पर ये पहुंच चुका है कि अब इसको करेक्ट करना जरूरी है।
ठीक है, क्योंकि अगर हम करेक्ट नहीं करेंगे तो फिर मुझे नहीं लग रहा है कि हम आने वाली जनरेशन को एक कोई मतलब एक बहुत अच्छी व्यवस्था दे दे पाने वाले हैं। ठीक है, और हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो वहाँ से मतलब अपने आप को इस एनवायरनमेंट में फिट कर पाएगी, सेफ रह पाएगी। ठीक है, और मतलब आप समझिए कि हम उनको किस तरफ धकेल रहे हैं। ये जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पे ड्रामेबाजी चली हुई है ना, ये ड्रामेबाजी क्या हमें दे रही है, इसका क्या इम्पैक्ट है, और प्रेजेंट व्यवस्था जो चली हुई है उससे आने वाले सालों में उससे क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं, इन सभी की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। बस हमारा आज का दिन निकल जाए, हमारा टाइम निकल जाए, हमारा परिवार चल जाए, बस उतना काफी है। ठीक है, चलिए, मिस्टर ऐश ने जो अब बाद में हमारे साथ और शेयर किया था, और आप सभी लोग बेसिकली मैक्सिमम आउट ऑफ यू, मतलब हम सब भी लोग, इनफैक्ट मैं भी इस पार्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं हम लोग। ठीक है, तो उस पार्ट को भी डिस्कस करते हैं। उन्होंने हमें बताया कि पहली बात मैंने अकाउंट्स के बारे में आपको बताई थी कि जो लोग मतलब इस सफर के दौरान हम लोगों के बीच में से मतलब हमारा साथ छोड़ चुके हैं और परमपिता परमात्मा में विलीन हो चुके हैं। ठीक है, उन सभी के जिनके भी अकाउंट्स रहेंगे, उनके जो नेक्स्ट ऑफ किन होंगे, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो रहेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटीज के बाद वो अकाउंट उनको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जो उसके बेनिफिशियरी होंगे बेसिकली। और बेनिफिशियरी बेसिकली नेक्स्ट ऑफ किन रहते हैं, और नेक्स्ट ऑफ किन नहीं है तो उसकी स्थिति में बहुत सारे मतलब इसके लीगल एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, उनके हिसाब से वो अकाउंट भी अब ट्रांसफरेबल होंगे। तो पहली बात तो ये, जिन लोगों ने ये कहा कि जो गुजर चुके हैं उन लोगों को देखिए, हम हमारे हाथ में किसी को मतलब बचा नहीं, हम किसी की लाइफ को सेव नहीं हम कर सकते। ठीक है, बट आने वाले समय में हम बहुत सारी जिंदगियां बचा पाएं। ठीक है, बहुत सारी जिंदगियों में कुछ बदलाव लेकर आ पाए, हमारे रहन सहन में, हमारी सोच विचार में, हमारे जो कल्चरल हेरिटेज हम मिस कर चुके हैं, उन सभी चीज़ों में अगर हम कुछ बदलाव लेकर आ पाते हैं, एक यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाते हैं जो मतलब एनवायरनमेंट के लिए भी सही हो। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जितनी भी एक्टिविटीज चल रही है ना, इनके लिए डाटा सेंटर सर्वर्स, ठीक है, उसकी होड़ लगी पड़ी है। और इन डाटा सेंटर सर्वर्स को जब हम रन करते हैं तो कितना एनवायरनमेंट को उससे हार्म पहुंचता होगा। सब अपनी अपनी आईटी सेल्स बना के वहाँ पे एसी लगा के, ये लगा के, वो लगा, बहुत सारी चीजें लगती हैं, इक्विपमेंट्स लगते हैं, कितना सारा नुकसान पहुंचता होगा, और कितना सारा एनर्जी को हम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो काम हम मतलब आसानी से जो ऑन पैसिव करने वाली है, सास बेस्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, हम इसीलिए सस्ते हो जाते हैं यहाँ पर। हमने अपने आप को अफोर्डेबल यहीं पे बना लिया। ठीक है, तो अफोर्डेबल ऐसे बना लिया कि हम सामने वाले की जो है उसकी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट मतलब लगभग लगभग खत्म कर देंगे, सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट उसकी खत्म कर देंगे। खरीदो बस, जितना आपको यूटिलाइज करना उतना खरीदो। अगर आप वो करेक्ट का हमारा प्लेटफॉर्म 1000 अटेंडी के लिए खरीदना चाहते हो, उसकी ये कॉस्ट है, खरीदो, उतने के लिए खरीदो। कोई आप 10,000 का करना चाहते हो तो भाई 10 का लो, 1 लाख का लेना 1 लाख का लो, 2 का लेना 2 का लो, 10 का लेना, अपनी जरूरत के हिसाब से लो। हम आपको फोर्स ना करें कि आपको मिनिमम ये लेना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप ये बात? ठीक है, आपकी जरूरत के हिसाब से जो फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, और आपको उस हिसाब से सुविधाएं मिलेंगी। अब देखिए 42 फीचर्स जो हम अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सारी की सारी फीचर्स आपको क्या लग रहा है प्राइमरी पैकेज में मिलने वाली है? मुझे नहीं लगता देनी चाहिए मिस्टर ऐश को। तब हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, और मुझे लगता है देंगे भी नहीं। या हो सकता है सारी की सारी फीचर्स वहां पे अवेलेबल हो। अब ये मिस्टर ऐश का तरीका है, मिस्टर ऐश किस तरीके से इसको करने वाले हैं। हम अगर उन चीजों में डिटेल में जाएंगे ना, बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं वो मतलब बाल की खाल निकालने पर लग जाते हैं। ठीक है, उनका और कोई काम है नहीं, ना तो सिस्टम को समझ रहे हैं, ना ये सिस्टम कैसे इंडक्ट हो रहा है उसको समझ रहे हैं। और जब ये हो ही पहली बार रहा है तो किसी की संभावनाओं से यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, तो संभावनाएं यहाँ पे हमें छोड़ देनी पड़ेगी। चलिए, उन्होंने फिर हमारे साथ शेयर किया कि हम जो हैं बिल्कुल ट्रैक पर हैं, बिल्कुल रास्ते पर हैं। ठीक है, एंड ओ कनेक्ट जब परचेज हुआ था सितंबर में, तो हमारे पास बहुत सारे फंड्स आए थे। ठीक है, और उस दौरान ये जो हमारा पेमेंट प्रोसेसर वाला जो दिक्कत हो गई थी, वो ग्लिच जो आ गया था। ठीक है, पेमेंट प्रोसेसर ने हमारे साथ पेमेंट होल्ड कर ली थी। उसके लिए फिर हमें मतलब कुछ लीगल स्टेप्स लेने पड़े, लीगल एक्शंस लेने पड़े। ठीक है, और फिर वो सारा काम करने में काफ़ी सारा समय जो है हमारा जाया हुआ है, काफ़ी सारा समय हमारा मतलब निकल गया। जो हम करना चाहते थे सितंबर में, अब हम अप्रैल में पहुंच चुके हैं। और अभी भी हमारे पास उन्होंने शेयर किया था, मैं सक्सीडिंग पैराग्राफ में बताऊंगा अभी आपको। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा जो इरादा है वो सभी को मतलब एक अफोर्डेबल, जितना मतलब इसका पैसा बनता है, एक जायज सा पैसा लेकर। ठीक है, क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी है, और हम उससे ज्यादा की वैल्यू जो है के प्रोडक्ट्स हम लोगों को प्रोवाइड करें। ठीक है,
मतलब कम पैसे में हम ज्यादा वैल्यू उनको प्रोवाइड कर पाए, वो उनका फोकस है। उनसे पैसे कमाना उनका फोकस नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने जो ओ कनेक्ट है उसको, उसका जो जितना भी मतलब बंद कर दिया उन्होंने कि अब बेचना नहीं है अभी तक, जब तक किसी भी, जब तक मतलब हम ये सारे जो पेंडिंग यहाँ पे विड्रॉल्स आ चुके हैं, ठीक है, इसको क्लियर नहीं कर सकते, तब तक हमने इस सिस्टम को, हम यहाँ पे किसी से कोई पैसा नहीं लेंगे, ठीक है, और जिनसे ले रखा है हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो कौन करता है भाई फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड, ठीक है। आप एयरटेल का छोटा सा एक मोबाइल का सिम का कनेक्शन लेकर रख लीजिए, ठीक है, आप एक महीना नहीं रिचार्ज करते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया रिचार्ज करोगे तभी वो डाटा देंगे आपको, डाटा फ्री में वो नहीं देने वाले। तो ये भी टेक्नोलॉजी है, हमने डेवलप की है, इसके पीछे हमारे पास मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स का हमारा खर्चा आया है, ठीक है ना। उसके बावजूद हम आपको ये जो ओ कनेक्ट है टेक्नोलॉजी है, इसको पिछले 1 साल से आप समझ लीजिए अब आपने क्या पे किया है इसके लिए, और कंपनी ने क्या पे किया है इसके लिए। अगर आप वो डिफरेंस निकाल पाते हैं तो यस, आप मतलब मुझे लगता है बिजनेस बनने की राह पर आ चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको बेचना बंद कर दिया, और हमने, हमारा इस तरफ ध्यान नहीं है कि हम कितना कमा लेते, क्या कमा रहे, हम कमाएंगे, हमें पता है हम कमाएंगे, हमारे पास सिस्टम है। इतना भरोसा किसको होता है भाई? उसी को होता है जिसको, मतलब जिसके दरवाजे पे बाहर भीड़ लगी पड़ी है, बाहर से, बाहर की दुनिया कह रही है भाई कर क्या रहा है, आगे बढ़, हम देख लेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी है, तू कि बढ़ के दिखा, हम देख लेंगे। तो ये दोनों तरह के लोगों को टैकल करना, दोनों तरह के प्रेशर्स देखना, फाउंडर्स की तरफ से, मतलब प्रोफेशनल्स की तरफ से, ठीक है, सबकी वो राय लेते हैं, सबकी। फिर फाइनली जो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है, एक लंबे विजन मिशन के लिए अच्छा है, ऑन पैसिव के लिए अच्छा है, तब वो डिसाइड करते हैं। तो हम उतने बुद्धिमान नहीं है। और दूसरा चीज उन्होंने जो शानदार चीज, मतलब अब ये आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि ये जो मतलब लीगल बैटल हमारा चला हुआ था ना इनके साथ, हमारे मर्चेंट के साथ, हमारे जो फंड्स उन्होंने होल्ड करके रख लिए थे, तो उसको क्लियर करने के लिए, मतलब वो अब फंड्स अपने पास वापस, सीधा सिंपल शब्दों में समझो, वो पैसा अपने पास लाने के लिए 50 फॉर्मेलिटीज हैं, 50 तरह के स्टेप्स हैं, और उन स्टेप्स में आगे को 20 फॉर्मेलिटीज हैं। आप समझ रहे हैं ना, एक मीटर का कनेक्शन लेना है, पटवारी के पास जाना है, रिपोर्ट लेनी है, इसके पास जाना है, उसके पास जाना है, उसके पास जाना है, उसके पास जाना है, तब जाके कहीं वो मीटर का कनेक्शन आपके पास पहुंचना है। तो इसी तरह से आपको, अगर वो फंड्स वहां से रिट्रीव कर रहे हैं लीगल तरीके से, तो 50 प्लस स्टेप्स थे, ठीक है। एंड मिस्टर ऐश ने कहा कि हमने इनको, मतलब आप समझिए कि 47 को निपटा दिया है, तीन तीन स्टेप्स और रह गए, तो उसको निपटाना है। वो विलंब हो रहा है बैक एंड पे, हमारी तरफ से थोड़ी ना विलंब हो रहा है, हम तो तैयार बैठे हैं। हम तो आज बिजनेस करने के लिए, अगर आज हम बोल दें कि हम ओकनेक्ट का सब्सक्रिप्शन शुरू करेंगे, तो जिनको चाहिए होगा वो लेंगे, नहीं चाहिए होगा, आप नहीं उसको यूटिलाइज कर पा रहे होंगे, आप कीजिए जहां अपना पैसा वेस्ट करना चाहते हैं। मिस्टर ऐश को या कंपनी की सेहत में फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जब हम ओपन टू पब्लिक हो जाएंगे भाई साहब, तो यहाँ पर ये सिर्फ 14 लाख फाउंडर नहीं है जो डोमिनेट कर रहे होंगे। आज बेशक बीटा टेस्टिंग के दौर में वो चाहते हैं कि हम लोग पार्टिसिपेट करें, ताकि मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी को भी सीखें और अपने बेनिफिट के लिए। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम प्रमोट करें ना करें। कंपनी मार्केटिंग को ऑटोमेशन में लेकर जाने वाली है, तो वो हमारे भरोसे बिजनेस डेवलप नहीं हो रहा है। सिंपली मैं बता रहा हूँ, ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस जो होते थे ना, वो हमारे भरोसे डेवलप होते थे, लीडर्स के भरोसे डेवलप होते थे, एमएलएम के लीडर्स उसको डेवलप करते थे। यहाँ पे एमएलएम के लीडर्स की आवश्यकता नहीं है, हम मार्केटिंग को ऑटोमेशन में लेकर जा रहे हैं। ये डिफरेंस नहीं आपको समझ में आ रहा है, अभी भी लोगों को लग रहा है मुझे एफिलिएट लेकर आने पड़ेंगे, मुझे लोग जोड़ने पड़ेंगे, एक जोड़ूंगा तो मेरे को 100% फ्री हो जाएगा। मतलब आप सोच ही उल्टे तरीके से रहे हो, आप बिजनेस को समझ ही नहीं रहे हो, आप बिजनेस को अपने तरीके से समझ रहे हो, अपने तरीके से नहीं समझना है, ये मिस्टर ऐश ने कहा। इसीलिए जो जो जितना जितना बताया जाता है यहाँ से, बस उतनी बात पे आप फोकस करें। और उनमें से कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बैठा हूं, मैं आपके साथ जुड़ता हूँ, पूछिए। बट आप हर बार ये नहीं, फंड्स कहाँ फंसे मुझे बताओ, भैया वो कौन तुम जो हम तुम्हें बताएं, और ये 50 प्लस स्टेप्स क्या है तुम्हें बताओ, क्यों बताएं भाई? और तुम्हें बता देने से क्या ये 50 स्टेप्स आप तुम क्लियर कर लोगे या हम क्लियर कर लेंगे? तो फिर मिस्टर ऐश ने कहा कि इसीलिए टाइनी टाइनी छोटी छोटी डिटेल्स पे फोकस मत करो यार, बिजनेस के अप्स डाउन है, ये करना ही पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, मुझे करना ही पड़ेगा। मैं जानता हूँ आप लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, मेरे ऊपर भी खर्चे बैठ रहे हैं यार, सारा खर्चा तो मैं दे रहा हूँ, ओ कनेक्ट भी तुम्हारे को फ्री में चला के दे, मतलब बिना पैसे लिए मैं तुम्हें ओ कनेक्ट भी दे रहा हूँ। तो इसका मतलब पीछे मैं कुछ कर ही रहा हूँ यार, मुझे भी जल्दी है।
बट एट द सेम टाइम जोश में होश नहीं खोना मेरे भाई। यही ऐसे नाजुक मौके होते हैं बिजनेसेस में जहां पे हम मतलब अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए गलत डिसीजन ले जाते हैं। जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं कि बिजनेस नहीं चला तो ब्याज पे पैसा उठा लिया, और ये होता है। इट्स नॉट अ जोक। मेरे टाइम पे भी मेरे साथ भी ऐसी दिक्कतें आई, और एक बार अगर आप इन ब्याज वाले चक्करों में फंस गए ना तो इससे कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। दिस इज एक्सप्लॉइटेशन। ये ब्याज वाला पैसा देते कौन है? वही धन्ना सेठ जो बैठे हैं, और नंबर 2 का ये सारा कुछ रहता है। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाएं भैया, इनको ये दुरुस्त कैसे होंगी? टेक्नोलॉजी के थ्रू ही होंगी। सारा डिजिटल हो जाएगा, करेंसी, काम ही खत्म। पेमेंट ही डिजिटल होंगी, डिजिटली सारा लेन देन होगा, काम ही खत्म। उस दौर में भी हम कैसे करप्शन को रोक पा सकते हैं? करप्शन को रोकना मतलब खत्म करना, आप सोच रहे भी खत्म हो जाएगा ये, लेकिन उसका इम्पैक्ट थोड़ा जितना हम कम कर सकें। ठीक है, तो 50+ ऐसे स्टेप्स थे। अब वो क्या हर स्टेप्स आपको बताते रहे कि आज मेरा वकील गया था जी, वो फलाने से मिला, आज फलाने ने पेशी थी जी, आज फलाने से मिला, आज अजय सर आप म्यूट हो गए हो। शायद अजय सर बाहर निकल गए थे लेकिन जुड़ गए हैं फिर से। म्यूट हो सर जी आप। हेलो, लगता है अजय सर बाहर हो चुके हैं। हेलो भटकर सर। यस रत्ना मैम आपकी आवाज आ रही है, शायद अजय सर बाहर निकल गए हैं। अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं। आज अजय सर थोड़ी ने देर बहुत अच्छा थोड़ी अपडेट देर के लिए किया। आप कंटिन्यू करिए। ओके ओके। तो यस आज के जो कल का जो हमारा वेबिनार हुआ मिस्टर एस का, तो आज अजय सर ने बहुत अच्छे से मतलब उसको एक्सप्लेन किया। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि ऑन कैसी किस ऊंचाई में पहुंच चुकी है। तो अभी भी जिन लोगों को डाउट और कुछ लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं समय को लेके, बस तो वो इन सब चीजों को नहीं देख रहे हैं कि वो इतना कुछ फाउंडरों के लिए ही हो रहा है क्या लाइफ मैं में। आउट हो गया था सेशन से? जी जी सर, हेलो, माइक टेस्टिंग। अजय सर भी और कब आप आउट? भी। कहाँ पे? कितने कितने किस टाइम पे? अभी ये अभी बहुत 5 मिनट पहले मेरा भी ओपन नहीं हो रहा था ना, आप भी आउट हो गए थे। मेरा भी माइक कहाँ तक ओपन नहीं हो कहाँ रहा तक कहाँ तक कहाँ तक कहाँ तक सुना आपने? था। ऑन सर जी कर 50 लीजिए। स्टेप वाली बात चल रही थी।
50 स्टेप वाली बात चल रही थी, फिर अचानक आप निकल गए। हाँ हाँ, यस Yes. यस yes यस yes यस। yes yes तो मिस्टर ऐश ने बताया हमें कि 50 प्लस स्टेप्स थे यहाँ पे जो हमें कंप्लीट करने थे, ये पैसा फंड्स वहां से वापस लेने के लिए, और उसमें से 47 हम कंप्लीट कर चुके हैं और 3 जो है अब वो बाकी है हमारे बीच। ठीक है, तो आप समझिए किस लेवल से वो काम कर रहे हैं, और हमें टाइनी टाइनी डिटेल चाहिए भैया। अब वो उस प्रोजेक्ट में यहाँ पे गए, वो किसके पास गए, कौन से बैंक में गए, कहाँ क्या किया, भैया सब चीजें आपको थोड़ी बताई जाएगी। मिस्टर ऐश ने इस डिपार्टमेंट को ये कहा, मिस्टर ऐश ने आज उसको डांटा, मिस्टर ऐश ने उसको ये किया। ये कोई सोशल मीडिया मौकरी थोड़ी चल रही है, टिकटॉक थोड़ी है ये। दिस इज अ बिजनेस भाई, एंड थिंग्स विच यू आर सपोज टू नो, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, विच आर ऑफ योर कंसर्न विल ओनली बी शेयर विद यू। मतलब जो हमारे मतलब की चीजें हैं, जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, जो हमारे से कंसर्न है, वही चीजें हमसे शेयर की जाएंगी। फालतू की चीजें थोड़ी शेयर करनी है, यहाँ गप्पे मारने के लिए थोड़ी आए हम। तो वो बड़ा शानदार संदेश था। तो 3 ही स्टेप रह गए हैं, आप समझ लीजिए 50 कंप्लीट, 50 में से सिर्फ 3 स्टेप रह गए हैं जो मिस्टर ऐश ने हम सभी के साथ यहाँ वहां पे डिस्कस किया। ठीक है, और सितंबर के पैकेज के बारे में उन्होंने, वो एक ट्रायल पैकेज था और उस दौरान हमने काफी कुछ चीजें सीखी। ठीक है, और कुछ के हमने कमीशन भी वहां पे पे आउट किए। उसका कुछ दिक्कत रहा, थोड़ा वॉलेट वाला कष्ट थोड़ा रहा। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी मतलब वो पेमेंट प्रोसेसर वाली दिक्कतें और बहुत सारी दिक्कतें थी। ठीक है, बट उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम बाहर तब तक नहीं जाएंगे, तब तक हम अपने बिजनेस को ग्लोबल नहीं करेंगे जब तक हम सबकी कमीशंस जो है वो पे नहीं कर देते हैं। देखिए, मिस्टर ऐश की महानता देखिए। ठीक है, और मतलब किस तरीके से वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कौन अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज, और कौन अपने बिजनेस से जेब से पैसा लगा के बिजनेस करता है? जेब से पैसा लगा के तो हम यहाँ किसी एक फाउंडर की हेल्प भी नहीं किए होंगे, मुझे लग रहा है। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि मतलब हम अब जो है इस मुहाने पर हैं। ठीक है, जहां पर मतलब हम ये जो कमीशन हमने पे आउट करनी है ना, हम ये पे आउट करने वाले हैं। ठीक है, हम अगला वो सफर शुरू करने वाले हैं, पैकेजेस आने वाले हैं, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स लाइन थे वो आने वाले हैं। ठीक है, एंड उन्होंने ये मतलब जो आप सब सुनना चाहते हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि वी आर वेरी क्लोज टू दैट डेट। मतलब उस दिन, डेट छोड़िए, उस दिन के हम बहुत नजदीक हैं। ठीक है, उस दिन के हम बहुत नजदीक हैं जब एक हिस्टोरिकल इम्पैक्ट क्रिएट होने वाला है। एक मतलब एक नया रेवोल्यूशन जो है वो अपने अगले पब्लिक लाइफ में जाने वाला है। दुनिया मतलब अब जहां भटकर सर को मतलब दुनिया के सिर्फ 800 करोड़ लोग जानते हैं, अब तो 200 करोड़ जो पैदा होने वाले हैं वो भी जान जाएंगे, एडवांस में ही जान जाएंगे, है ना। मेरे कहने का मतलब है कि आज हमारे आसपास का सोशल दायरे देखिए, 2 4 5 10 हजार लोग जानते होंगे। ठीक है, आपको लाखों लोग ऑटोमेटिकली जानने लग जाएंगे, ऑटोमेटिकली। और जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, लोग मतलब उनकी तरफ आकर्षित भी होंगे। ठीक है, अब अभी हमारी जेब में कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए यार चलो इनक्रेडिबल इंडिया का वेबिनार अच्छा नहीं है, चलो उधर निकलते हैं, उधर उधर निकल लेते, उधर कर लेते, उधर का अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये बंदा अच्छा नहीं है। ठीक है, जिसने आपको मौका दे दिया वो अच्छा है, जिसने नहीं दिया वो खराब है। ठीक है, बाकी समझा क्या रहे हैं उसके बारे में हमने बात ही नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। उन्होंने कहा कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे पेमेंट्स के। ठीक है, फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होंगे। डेबिट कार्ड से भी हम बहुत सारी कंपनियों में कंट्रीज में पे करने वाले हैं, और दूसरी भी ऑप्शन जो उन कंट्रीज में प्रचलित है हम उनके ऊपर भी काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये जब सिस्टम हम शुरू करेंगे तो इससे फिर इन आउट वाला हमारा वो जो समस्या थी वो भी ठीक हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी को उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि ये रेगुलेटेड नहीं है बहुत सारी कंट्रीज में, और इसको अभी एज ऑफ नाउ कर पाना तो थोड़ा मतलब हम चाहें तो इसको कर सकते हैं जहाँ पे रेगुलेटेड है। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ मतलब हम चाह रहे हैं कि भैया हम बैंकिंग माध्यम से ही करें ताकि ठीक चले सारा काम, और सब लोग कंफर्ट भी यहाँ फील करें, और हम भी देखें कि इस व्यवस्था में अगर कोई कि मतलब हम अपना पेमेंट प्रोसेसर जो लेकर आने वाले हैं तब तक हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। तो हम सीखेंगे, देखना इस दौरान जो हमारे ये भी एक एक्सरसाइज होगी। अब जो मर्चेंट मल्टीपल आउटसोर्स किए हैं ना हमारी पेमेंट्स को देने के लिए, ठीक है, उनके साथ भी अब एक्सरसाइज होगी। मिस्टर ऐश देखेंगे वहाँ क्या क्या समस्याएं आ रही है, और वो हमारा जो पेमेंट प्रोसेसर बन रहा है ना उसमें से सारी समस्याएं खत्म कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि अफ्रीका एक ग्रेट कंटिनेंट है, और मुझे प्राउड है कि मैं आज यहाँ अफ्रीका में बैठा हूँ और इन सभी को संबोधित कर रहा हूँ। ठीक है, और मतलब अगर आपको ये लगता है कि अफ्रीका ने कोई बड़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिस कर दिया बिकॉज ऑफ मतलब इंटेलिजेंस सोर्सेज, तो अभी जो एआई का गेम है ना दैट इज ऑन,
और मतलब द टाइप ऑफ एआई दैट ऑन पैसिव हैज फॉर अफ्रीका इज वेरी सिंपल। मतलब जो अफ्रीका के लिए आर्टिफिशियल मिस्टर ऐश ने डिजाइन किया है ना बैक एंड पे, ठीक है, वो उसको बहुत सिंपल रखा है उन्होंने, ठीक है, मतलब बहुत एक साधारण भी मतलब वर्क को भी समझ आने वाला, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है अब बहुत बड़ा रोल वहां पर भी वो निभाने वाले हैं और यहाँ पर भी हमारे निभाने वाले हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि नजदीक रहिए और ट्यून रहिए। हो सकता है मैं कुछ दिनों में और आप सभी के साथ जुड़ूं, ठीक है। और जुड़ने के बाद फिर अब रह क्या गया है आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, लेकिन बढ़ा चढ़ा कर नहीं, क्योंकि अब तो सेलिब्रेशन करना है भैया, ठीक है। 5 सालों से तरसे हैं इस चीज के लिए, और अब वो जो सेलिब्रेशन का टाइम आएगा ना, वो पहले मिस्टर ऐश के मुंह से सुनना है और उसको फिर सेलिब्रेट करना है, ठीक है ना। और सेलिब्रेट करने के बाद अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझ के अपना अपना रोल निश्चित करना है और यहाँ से जुड़ जाना है, ठीक है, निकलना नहीं है यहाँ से। यहाँ पे डटे रहो, यही समय है डटे रहने का, ठीक है ना। निकल लिए तो जाओ जहां जाना चाहते हो, ठीक है। एक ऑन पैसिव की लाइफ है, एक ऑन पैसिव से अलग लाइफ है, आप कौन सी लाइफ जीना चाहते हैं, ठीक है। ये ऑन पैसिव के हम जैसे दीवानों से पूछिए, जिनको मालूम है, जिनको समझ में आ रहा है, जिनको मिशन विजन दिख रहा है, ठीक है। हालात आज खराब है, लड़ना पड़ रहा है, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, ठीक है, बट उसके लिए किसी भी तरीके से ऑन पैसिव जिम्मेदार नहीं है। और कुछ लीडर्स ने ये किया, इसने वो किया, इसको दोष देना, उसको दोष देना, इसको छोटा बोलना, उसको छोटा बड़ा बोलना। और यार 5 साल हो चुके हैं, अगर 5 साल में हमें अभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है ये बताने के लिए कि भैया वो जैसा बताएंगे वैसा हम करेंगे, ठीक है, तो फिर आप गलत जगह पे हैं भाई साहब। सोच विचार कीजिए, ठीक है, आप गलत जगह पे, आप गलत हाथों में हैं, ठीक है। और किसी के मतलब फोरसाइटेडनेस को आपको ये लग रहा है कि भैया उसको सब कुछ मालूम है और ये जो कह रहे हैं वो सब कुछ सही है, ठीक है, तो मिस्टर ऐश को सुनना बंद कर दीजिए, ठीक है, या फिर उस शख्स को सुनना बंद कर दीजिए जो आपके साथ प्रेडिक्शंस यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा है। कोई प्रेडिक्शन मत कीजिए, आप बहुत खुश रहेंगे, ठीक है। आपको मालूम रहेगा कि मिस्टर ऐश ही आकर बताएंगे, आप बहुत खुश रहेंगे। लेकिन जब आपको कोई कोई दूसरा आके आपके मन के अंदर उम्मीद जगा देता है ना, ठीक है, वो आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है। मिस्टर ऐश नहीं, मिस्टर ऐश ने सिर्फ एक बार कहा था कि 2020 में कि वी आर लॉन्चिंग इन 2020। उसके बाद मुड़कर उन्होंने बहुत कुछ सीखा, इसलिए तो कहते हैं मिस्टर ऐश ने बहुत कुछ सीखा। अब वो जो कुछ करने वाले हैं ना, जब तक वो हो नहीं जाता ना, वो शेयर नहीं करते हमारे साथ। कंप्लीट होने के बाद ही शेयर करना है, नहीं इनको बताना नहीं है, इनको बता दिया पाइपलाइन में ये है तो ये पता नहीं क्या क्या कर देंगे। वही 18 तारीख का हुआ था और वही इससे पहले बहुत सारी तारीखें हमारे लीडर्स ने हमारे को दी है, ठीक है। जब भी बात करनी है उनसे, जब भी पूछना, बस मई तक हो जाएगा, जून तक हो जाएगा, अभी मई निकलेगा, ठीक है, फिर बोलेंगे जून में हो जाएगा, जून निकलेगा बोलेंगे जुलाई, नहीं सितंबर फर्स्ट तो होना ही होना है, ठीक है। फिर उनके टारगेट दिसंबर के शुरू हो जाएंगे। अरे भैया जब होगा मिस्टर ऐश बताएंगे। और अब हमारे पास वो डेट है जिस दिन हमें ये करना है, ठीक है। 50 स्टेप्स जो हमारे थे हमें फंड्स रिसीव करने के लिए, 47 कंप्लीट हो चुके हैं, 3 स्टेप रह गए हैं। अब वो 3 स्टेप 3 घंटे में होते हैं, मतलब ऐसा ऐसे लेके चलते हैं, 3 मिनट में होते हैं, 3 घंटे में होते हैं, 3 दिन में होते हैं, 3 हफ्ते में होते हैं, 3 महीने में होते हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन मिस्टर ऐश कह रहे हैं वी आर वेरी क्लोज टू दैट डेट। और वेरी क्लोज कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 30 तारीख तक हो जाएगा। अब ये एनालाइज आपने खुद करना है, वेरी वेरी क्लोज टू दैट डेट मतलब वो स्टेप्स कंप्लीट हुए, हम गए, हम डेट तो तभी, मुहूर्त तो तभी निकाले ना, वो काम तो कंप्लीट हो जाए। तो इट वाज नॉट दैट इजी टास्क, ठीक है। किसी के पास आप कभी कोई पैसा ऐसे दे के देखो, ठीक है, 2-4 हजार किसी को दे के देखो उधार, फिर वापस लेके देखना। 10% आदमी होते हैं जो मतलब मेंटेन कर पाते हैं, ठीक है, और बाकी लोग मतलब डिफॉल्टर हो जाते हैं। लेकिन उनका मन बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा उनका मन बुरा है, लेकिन डिफॉल्टर बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मिस्टर ऐश वही काम कर रहे हैं जो उनके बस में है, ठीक है, और उतने ही पाँव फैला रहे हैं जितनी उनकी चादर है। खर्चे उन्होंने करने हैं भाई साहब, हमने नहीं करने हैं। ये बहुत सारा ज्ञान देते हैं ना लोग, ये ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं, यूट्यूबर्स आर, साला तुम्हारे यूट्यूब के मतलब यूट्यूब के तुम साला 4,000 व्यूज नहीं ले पाते हो, 5,000 व्यूज नहीं ले पाते हो, और ज्ञान दे रहे हो दुनिया को, और मिस्टर ऐश मुफारा को ज्ञान दे रहे हैं। और वो जो इतने प्रोफेशनल वहां पे बैठे हैं, 40 साल से भैया वो एआई के लिए ही काम कर रहे हैं, डॉक्टर अयान। और हमें अभी जुम्मा 2-4 साल हुए हैं जब पता लगा भी यार एआई नाम की भी बीमारी है। आधे लोग तो ऐसे, मैं रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, एक स्कूल के टीचर, एआई नहीं मालूम है,
हमें क्या लेना देना, तनख्वाह आ रही बढ़िया फर्स्ट क्लास, यही नहीं क्या देना हमारे को। अरे भैया भविष्य है बच्चों का, आपके बच्चों का। हाँ तो जब होगा देख लेंगे, अभी आई नहीं ना। तो उनको लग रहा है कोई बस आएगी, कोई गाड़ी आएगी, ठीक है, कोई रिमोट आएगा, कोई टीवी आएगा, कोई ऐसे आएगा, ठीक है, तब उनको पता लग जाएगा, उनको टीवी में दिखेगा उनको, जब तब वो खरीद लेंगे। ये टीवी में पिघने वाला साबुन तेल थोड़ी है यार। जब हमें उस लेवल की रिक्वायरमेंट महसूस होगी हम वो भी करेंगे। अननेसेसरी के एक्सपेंडिचर क्या करना है, मैं रियल टारगेट पे फेस करूँ ना, जैसे दुबई में हो रहा है, 3200 स्क्रीन लगी है ना, तो पता है लोग देख रहे हैं, प्रोमिनेंट जगह पे लगी हुई है, वहां आप जाएंगे ही देखेंगे ही। चल रहा है बड़ा बड़ा ऑन पैसे, बंदा भी एक बार रुक के देखता है यार ये बीमारी क्या है। दैट इज मतलब रियल एडवर्टाइजमेंट का, मार्केटिंग का एक छोटा सा नमूना दिखाया उन्होंने। बुर्ज खलीफा पे थे, तो अब बुर्ज खलीफा पे जब लाइव चलता है दुनिया देखती है, वो भी देखते हैं वहां पे, जो मतलब उसको देखने नहीं आए, उनको पता ही नहीं है कि अभी ऑन पैसिव वाला चल रहा है, वो भी देखते हैं यार ऑन पैसिव। मिस्टर ऐश ने कहा था कि एक टाइम आएगा जो आपके यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी, ठीक है, ऑन पैसिव का ऑफिस का पता चाहिए ना, किसी को कोई पता लिखने की, वो कलम कलम पेन से पता लिख के देखने की, वेबसाइट पे डालने की आवश्यकता नहीं है। आपके यहाँ पे जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी वहां पे ऑन पैसिव का ऑफिस होगा, चाहे वो कोई फाउंडर का होगा हमारे, ठीक है, चाहे कोई हमारा अपना ऑफिस होगा, लेकिन ऑफिस होगा उस टॉलेस्ट बिल्डिंग में। मतलब कहने का कि जो सबसे बड़ा बिजनेस हब, बिजनेस सेंटर आपके यहाँ होगा, सबसे ऊंची बिजनेस की इमारत होगी, उसमें हमारा ऑफिस होगा। तो समझिए किस लेवल से वो मतलब बैक एंड पे तैयारियां कर रहे हैं, और ह्यूज ह्यूज रेवेन्यू इज इन्वॉल्वड हियर, ठीक है, और वो उनका अपना लग रहा है भाई साहब। आपके वाले में से तो कितना मिलना है यार, 90%। पता है मुझे नहीं मालूम कितना है, ये मैं बोल दूंगा तो यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक है, कितना परसेंट मर्चेंट ने होल्ड कर रखा है आप सोचिए। ऑन पैसिव को तो ऑन पैसिव का नहीं मिला है जो खर्च हो रहा है, और हम सब लोग बोल रहे हैं कि वो 2000 करोड़, पता नहीं कहाँ से फिगर आ जाती है। फिर उस फिगर को लेकर मतलब हमें अब तवा गर्म है, रोटी सेके, जय माता दी, ठीक है, हो गई शुरू सुबह से लेके अपडेट 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 अपडेट। किसी को भी उठा के देख लो, कोई भी मिस्टर ऐश बेसिकली क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं। वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं हमारे को, वो मैसेज रिसीव करो ना यार। स्टार्ट फीलिंग पावरफुल, अपने आप को पावरफुल फील करना शुरू कर दो, मेंटली फिजिकली स्ट्रांग हो जाओ। और दैट हम ज्यादा मसाला लगाते नहीं है, मसाला अगर लगाना हो तो बहुत सारे मसाले वाले पार्ट देखे गए हैं, देखना कई जगह देखना। अभी अभी जिन लोगों ने ध्यान से देखा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, अभी इस वीडियो को सुनने के बाद मेरी वीडियो पे लगा देंगे 50 स्टेप्स कंप्लीट, 3 बाकी, कभी भी तूफान आ सकता है। अरे यार क्या आवश्यकता है इस तरह से बोलने की, सीधा सा बता दो ना कि अपडेट से भाई, अगर देखना चाहता है कोई तो उधर चला जाए, इधर चला जाए, या ये अपडेट्स है नहीं, कॉपी मारना है उसके ऊपर यूट्यूब का थंबनेल चिपका देना। और ये इस तरह के जो काम कर रहे हैं ना, ठीक है, इन लोगों का लेवल क्या है आप ये समझिए पहले। अब आप ओपी इनक्रेडिबल इंडिया से जुड़े हैं, ओपी इनक्रेडिबल इंडिया से जो कुछ भी आपके साथ शेयर किया जा रहा है, बकायदा अगर अजय शर्मा बात कर रहा है तो उसका एक्सपीरियंस लेवल क्या है भाई, व्हाट इज हिज लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, वो उसकी बातों से पता लगता है। आप उसके साथ इंटरेक्ट करोगे, उसके साथ जुड़ोगे, उसके दिए कंटेंट्स को आप देखोगे, आपको पता चलेगा कि उसका लेवल ऑफ मतलब अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है। जैसे मतलब उनका कोई राजा थे हमारे, उनके दरबार में, ठीक है, उनका वो कुक अवेलेबल नहीं था, तो वहां पे उनका मिस्त्री था, ठीक है, लकड़ी का मिस्त्री, ठीक है, बढ़ई, उसको बोला कि भैया आप खाना बनाओ, उसका खाना बनाने की ड्यूटी लगा दी। अब सोचो वो क्या खाना बनाएगा, कान पे पेंसिल धर रखी है, स्केल ले रखा है, आरी ले रखी है, कद्दू काट रहा है आरी से। तो जिसका जो काम है ना उसको वही करने दीजिए, हमारा काम नहीं है इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, और हम इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। मुझे लेश मात्र संशय नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो 0.01% भी नहीं है ऑन पैसिव का। इसलिए मिस्टर ऐश ने कहा कि स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग, ये बहुत बड़ा महायज्ञ है भाई। मिल गई सौभाग्य से जगह, आ गए और सीट पे भी बैठ गए हो, सीट भी कंफर्म है, ठीक है, और इतना इतना कुछ हमने आपको करके दे दिया है, ठीक है यार, कम ऑन, वेकअप। अपना कंट्रीब्यूशन कब करोगे आप? दुनिया को जब हम बता देंगे कि ऑन पैसिव आ चुकी, तो तुम क्या बताओगे? अभी मौका है, जाओ दुनिया के बीच में, करो उनको एड्रेस, बताओ कि यस ये चीज हो रही है। लेकिन कॉन्फिडेंस कब आता है? जेब में,
दुनिया भी आपकी बात तब सुनती है जब जेब में पैसे होते हैं, ठीक है। और उसकी व्यवस्था मतलब हम तो अभी अपने रोजमर्रा की नहीं कर पा रहे, महीने की ईएमआई की नहीं कर पा रहे हैं। मिस्टर ऐश ने हमारी 7 पुश्तों की, 7 क्या जितनी आने वाली पुश्तें कर दी, हर जनरेशन के लिए बिजनेस कर दिया उन्होंने जनरेट। तो दैट इज व्हाई वी से कि वी आर बिल्डिंग दिस बिजनेस विद हार्ट। हम दिल से एआई को यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं और दिल से हो रहा है यहाँ सारा काम। एट द सेम टाइम बिजनेस इमोशन से नहीं चलते हैं। हम बिल्ड इसको बेशक दिल से कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस इमोशन से नहीं चलेंगे। मेरा फाउंडर वो फलाना मर गया, तो भाई अगर आज मतलब फाइनेंशियल उसके पास एसिस्टेंस होती भी तो क्या बच जाता? और फिर दूसरा साधन नहीं है। आपको सिर्फ अपनी अपनी और अपने आसपास या अपने परिवार की पड़ी है। मिस्टर ऐश तो पूरी दुनिया के लिए सोच रहे हैं ना, पूरी दुनिया उनका परिवार है ना। अफ्रीका के लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, खाने के लिए नहीं मिल रहा है। इंटरनेट तो दूर की बात है, स्कूल तो दूर की बात है, इलाज तो दूर की बात है, साफ पानी नहीं है पीने के लिए। कैन यू इमेजिन कि 21वीं शताब्दी में इस तरह का मतलब हालात हैं कहीं पे किसी जगह पे, तो तुम्हारे घर से, तुम्हारे घर में चूल्हा जलाने से ज्यादा जरूरत वहां पे हमारे घर पे। ये समझना जरूरी है, ठीक है। तब आपके अंदर किसी को देने की भावनाएं जागृत होंगी, और जब किसी का आप भला करेंगे आपका ऑटोमेटिकली लाभ होगा। मिस्टर ऐश पूरी दुनिया के भले की भी सोच रहे हैं और उनका ऑटोमेटिकली लाभ हो रहा है, उनकी फैमिली को ऊपर से मतलब समझिए परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है भाई। तू जहां भी हाथ डालेगा सोना ही उगलेगी धरती। क्यों? क्योंकि मंशा वैसी है, मंशा अच्छी है ना। तो एनीवे मेरी तरफ से इतना ही अपडेट का दूसरे सेशन के लिए भटकर सर जो है यहाँ पर बिल्कुल हमारे बीच आ चुके हैं, ठीक है। बहुत पॉजिटिव अपडेट्स है। दैट डेट इज आल्सो देयर विद मिस्टर ऐश, ठीक है। इट्स दैट कि वो जो फाइनेंशियल प्रोसेस के हमारे कुछ स्टेप्स बाकी रह गए हैं उसको कंप्लीट किया जा रहा है, और साथ ही साथ बाकी के जो लीगल कंप्लायंसेस रहने वाले हैं, इन फंड्स की ऑडिटिंग रहने वाली हैं, ठीक है। वो सब कुछ भी बैक एंड पे वो सारी एक्सरसाइजेस चल रही हैं। एंड एज सुन एज दैट एक्सरसाइज इज कंप्लीट, मिस्टर ऐश आएंगे, बोलेंगे भैया ये इतने तरह का पैकेज है, ये पैकेज है, ठीक है। जिसको लेना है लो, लेना है तो ऐसे लेना है, नहीं लेना है तो ऐसे नहीं लेना है, सब कुछ समझाएंगे हमारे को। और कल ओ वेरीफाई के बारे में 3 स्टेप्स है, आप बहुत बार सुन चुके हो, मैं मुझे मालूम है, ठीक है। बेसिक से स्टेप्स हैं वो, ठीक है। कि पहला आपको अपना मतलब आपका एक आईडी लगेगी, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी लगेगा वो लगेगा, आईडी लगेगी आपकी, एक आपकी मतलब सेल्फी सामने लाइव फोटो लगेगी जिसमें आप एक छोटा सा कार्ड पकड़ के रखेंगे, और डन, आपका काम ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक मतलब एआई बेस्ड वो जो फेस का आप जब लेंगे ना, फेस डिटेक्शन, सेकंड स्टेप जो फेस डिटेक्शन है, पहले आईडी अपलोड, दूसरा फेस डिटेक्शन, ठीक है। और तीसरा फिर आप आईडी के साथ एक फोटो वहां पे अपनी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, कि आप ही की आईडी है, आप ही ने कर रखी, बस उतना सा वो सिंपल सा स्टेप है। ये 3 स्टेप पूरा करेंगे आप अंदर हो जाएंगे। जिनको दिक्कत आएगी यहीं पे पहले ही क्लियर कर दिया, बाद में बता देना सर मेरा एक सवाल है। भाई क्या सवाल है? अजय सर, मेरा ना वो मेरा नाम यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। जी 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 अजय सर यहाँ से क्लोज कीजिए, वो मुझे दूसरे एक प्लेटफॉर्म पे जाना है 1:30 को, है ना। आज मन की बात कल ओके से ओके कल ओके करेंगे। ओके 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 चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्लोजिंग ही कर दें फिर। हाँ, तो ठीक है, चलो मैं क्लोजिंग करता एड्रेस के लिए आपको हूँ। बुलाऊंगा 2 मिनट के लिए, रुकिए। यस, थैंक यू सो मच अजय शर्मा दो सर, थैंक दो यू दो सो मिनट मच। दीदी। हाँ जी जी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर ने, जो रात को जो मतलब साउथ अफ्रीका का जो जो गो साउथ अफ्रीका था उसको इतना अच्छी तरह डिकोड किया। फ्रेंड्स आप देखिए सुबह मॉर्निंग में कितने भी यूट्यूब पर आपको अपडेट मिली है ना, तो इसमें और इसमें कंपेयर करना आपने, है ना। जो सर इतना बोलते हैं तो क्या 8-10 मिनट में ही सब कुछ आपको डिफाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक एक चीज को क्या ऑथेंटिक नॉलेज लेना चाहिए ना फ्रेंड्स, वहां पे तो आप रहते नहीं हो, देखते हैं वो निगेटिव यूट्यूब पर कितने हजार करोड़ कहाँ से वो फाइनेंस मतलब, और सर ने क्या उसको फाइनेंस का पूरा ये दिया क्या वो करेगा इतना 1000 करोड़, कितने करोड़, कितने लोग, क्या लोग, है ना। तो 2-4 मतलब व्यूअर्स है, और हमारे जो मैन ऑफ आइडिया बोलते हैं ना उसको ज्ञान दे रहे हैं फ्रेंड्स, है ना। फ्रेंड देखिए वहां पे जब आप कल देखोगे ना, जो हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर ने जो डिकोड किया फ्रेंड्स, वहां पे इतने हाईली क्वालिफाइड जो मतलब उनको गोल्ड मेडलिस्ट, कितने गवर्नमेंट के उनको ये मिले फ्रेंड्स, है ना। गवर्नमेंट का जॉब ये करके फ्रेंड्स यहाँ पे आ रहे हैं, उनके ये सिस्टम को हमारे ऐसर की सोच को देखा है,
उन्होंने क्यों दिल से ये किया कि हम भी इसमें बलिदान दे सकते हैं। जो बंदा एक ह्यूमैनिटी को ऑपरेट करने आया फ्रेंड्स, है ना, ह्यूमैनिटी को ऑपरेट करने आया, ऐसे बड़े बड़े ब्रेन, सुपर माइंड, हाईटेक ब्रेन ऐसे नहीं जुड़ रहे। आने वाले टाइम में देखो हजारों लाखों आईटी एक्सपर्ट हो गए, ऐसा मुझे लगता है ना। तो फ्रेंड्स जो रियल में फिर जो काम हो रहा है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे रियल में जबरदस्त। तो रियल में जो अभी अपडेट दी, मतलब कि हम बहुत नजदीक है वैसा। तो जो 360 मतलब सॉरी गोल, जो साउथ अफ्रीका गोल आयु का जो डिकोड किया हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर ने, कंटिन्यू देखो, मतलब उन्होंने स्टार्ट किया 12 बजे, तो अभी तक 1:30 तक, है ना फ्रेंड्स। तो रियल में फ्रेंड्स यहाँ पे जो मतलब आज का जो मतलब डिकोड हुआ, रियल में एक एक पॉइंट को डिफाइन किया और उसको सिंपल वाणी से समझाया। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। इसी के साथ आज के वेबिनार को समाप्त करते हुए वी आर सो इन इट टू विन इट, और अपडेट के लिए फिर से 8:30 को मिलेंगे इवनिंग को इन कवर इंडिया के प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी We are मच so in it to फॉर win ट्यूनिंग it. इन भटकर। We are so in it to win it. Thank you very We are much for so in joining it to win everyone. it, Ratnam, yes. Yes, we are so in it.